नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको लेकर के आए हैं। मतलब एक तरह से पूरा सारांश लेकर के आए हैं, कुछ भी बचेगा नहीं उसमें से। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो लुम्बिनी आज नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था। जब इनकी माँ का देहांत हुआ था तो सिद्धार्थ केवल 7 दिन के ही थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। यशोधरा इनकी जो पत्नी थी, उनसे इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर के सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। जब ये घर से सैर के लिए निकले तो 4 ये दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। जब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर की रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। दूसरे गुरु उनके कौन से थे? रुद्रक रामपुत। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। ये 5 साधक उनको किस जगह पे मिले थे? उर्वेला। ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या की, जिसके बाद इनको वैशाखी की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी के कारण ये बुद्ध कहलाए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना गया। जिस जगह पे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह का नाम बोध गया रख दिया गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और उस पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे उनकी भाषा क्या थी? पाली थी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये दोस्तों श्रीवस्ती नहीं है, ये श्रावस्ती है। ठीक है। तो बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिम्सार, प्रसेनजित, उदयन। बिम्सार, प्रसेनजित
और उदयन तीनों बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। बुद्ध की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी एक चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने से। उस भोजन के करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु हो गई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों ऐसा मत समझना कि जिस चुंद ने इनको खाना दिया था उसमें जहर मिलाया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। ये चुंद थे ना, वो मल्लाह जाति के थे। मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था तो इनके अवशेषों पे 8 स्तूप बनाए गए थे जगह जगह में। आपने सांची के स्तूप के बारे में भी सुना होगा, वो बुद्ध का ही है जो अशोक ने बनवाया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीनी परंपरा का कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर ही इनकी जन्म और मृत्यु की तिथियां निर्धारण की गई हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ से मिलता है? वो है पाली का एक ग्रंथ, इसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और इसमें आत्मा को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि आदमी जो कर्म करता है इन्हीं कर्मों के आधार पर उसको पुनर्जन्म मिलता है, इसलिए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा क्या होती है? हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो उन विचारों की वजह से हमारा मन चंचल है, कहीं स्थिरता नहीं हो रहा है और हमें लालसा हर एक चीज़ की बढ़ती जा रही है, ये तृष्णा है। जब ये सब लालसाएं हमारे मन की मर जाएंगी तो हम कहेंगे हमें निर्वाण प्राप्त हो गया। तृष्णाएं हमारी खत्म है, हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, जैसा कि मैंने ऑप्शनल्स क्वेश्चन में बताया था। बुद्ध के जो अनुयायी 2 भागों में बट गए थे, कौन कौन से थे? एक भिक्षु, एक उपासक, ठीक है। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता। जो लोग भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते थे और धर्म का प्रचार करते थे उनको भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल थी। जो गृहस्थ जीवन जी रहा है और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया है उसको उपासक कहा गया। और बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लेने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी, उसे क्या कहा गया था? उपसंपदा, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्टि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ये कनिष्क के समय की बात है। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। उस समय के शासक थे कनिष्क। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। अभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले
किस धर्म ने धार्मिक जुलूस निकालना शुरू किया था? तो आंसर हमारा बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोग बुद्ध पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, अपने गुरुओं को पूजते हैं, उसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये हैं, क्या है वो 4 आर्य सत्य? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दोस्तों, इन 4 आर्य सत्यों को प्लीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। बुद्ध ने कहा था कि सांसारिक अगर दुखों से मुक्ति पानी है तो अष्टांगिक मार्ग अपना लीजिए। और अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने जो अष्ट चीज़ें अष्ट माने 8 जो चीज़ें बताई थी वो क्या हैं वो देखिए। सम्यक दृष्टि, आदमी की दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प भी सम्यक करना चाहिए। सम्यक वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत होना चाहिए। सम्यक आजीव होना चाहिए। सम्यक व्यायाम होना चाहिए। सम्यक स्मृति होनी चाहिए। सम्यक समाधि होनी चाहिए। ये 4 उनके अष्टांगिक मार्ग के अंग थे। अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग, 8 अंग बताए गए जिसके अष्टांगिक। अष्ट मीन्स 8, अंगिक मीन्स अंग। ठीक है, इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आपको जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता है या निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने वाले बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। देखा, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, भव तृष्णा आपकी खत्म हो जाएगी, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा आपको, आप भी बुद्ध कहला सकते हो। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया था। बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो ये 10 चीज़ें अपना लीजिए अपने जीवन में। ये 10 चीज़ें क्या क्या हैं? अहिंसा, दूसरों की हत्या न करना, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, विरक्त हो जाओ, कोई भी संपत्ति मत रखो। साधु संत महात्मा जो विरक्त हैं हकीकत में, तो अपने पास संपत्ति नहीं रखेंगे तो उन्हें किसी चीज़ की लालसा भी नहीं रहेगी। तृष्णा मुक्त रहेंगे, वो निर्वाण प्राप्त हो गया है उनको। शराब का सेवन न करना, शराब नहीं पीनी है। असमय भोजन न करना, जो भोजन के लिए नियम बनाए गए हैं, समय निर्धारित किया गया है, उसी समय भोजन कीजिए। असमय मत करो, ज़्यादा रात्रि में भी लेट नहीं करना है, सुबह जल्दी भी नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है। सुखद बिस्तर पर न सोना, ऐसे बिस्तर पर मत सोइए कि जो ज़्यादा ही आरामदायक हो, आप सो गए तो सोते ही रह जाओ। ठीक है, ऐसे पे सोना है कि कभी कभी नींद भी टूटती रहे। धन संचय न करना, देखा, कोई भी आदमी निर्वाण प्राप्त करना है तो उसको धन संचय नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है किसी धन। महिलाओं से दूर रहना है, नृत्य गाना आज से दूर रहना है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। कुछ जो पंचतंत्र और जातक कथाएं होती हैं ना, ऐसे ही जातक कथाओं में ये मान्यता है कि बोधिसत्व का
जो अवतार है मनुष्य रूप में या फिर पशु रूप में, किसी में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। ये बुद्ध का अंतिम अवतार था बोधिसत्व के रूप में। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।